मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में अत्यंत प्राचीन और गहरे आध्यात्मिक अर्थों से जुड़ी हुई है, जिसे समझने के लिए हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा की अवधारणा को एक साथ देखना होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल यह नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अमर होती है, जबकि शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर का त्याग कर देती है और शरीर केवल एक निर्जीव आवरण बनकर रह जाता है, जिसका कोई चेतन महत्व नहीं रहता। ऐसे में शरीर को जलाने की प्रक्रिया को पंच तत्वों में विलीन करने का सबसे शुद्ध, तेज और पूर्ण तरीका माना गया है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से शरीर शीघ्र ही अपने मूल तत्वों में लौट जाता है। यही कारण है कि अग्नि को भारतीय परंपरा में पवित्र माना गया है और विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक जीवन के हर महत्वपूर्ण संस्कार में अग्नि साक्षी के रूप में उपस्थित रहती है। मृत्यु के बाद शरीर को जलाने का एक बड़ा आध्यात्मिक कारण यह भी माना जाता है कि इससे आत्मा को शरीर के मोह से मुक्ति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा सरल होती है। ऐसा विश्वास है कि यदि शरीर लंबे समय तक सुरक्षित या संरक्षित रखा जाए तो आत्मा का लगाव बना रह सकता है, जिससे उसकी गति बाधित होती है, जबकि दाह संस्कार इस बंधन को पूरी तरह काट देता है। इसके साथ ही सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी दाह संस्कार का गहरा महत्व है, क्योंकि ये परिवारजनों को यह स्वीकार करने में सहायता करता है कि जीवन का यह अध्याय समाप्त हो चुका है और अब आगे बढ़ना आवश्यक है। शोक की अवस्था में यह क्रिया एक प्रकार का अंतिम सत्य सामने रख देती है कि जो आया है उसे जाना ही है और शरीर जो कभी प्रिय था अब केवल तत्वों का मेल है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो प्राचीन काल में जब वैज्ञानिक संसाधन सीमित थे, तब शव को दफनाने या लंबे समय तक रखने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता था। ऐसे में दाह संस्कार सबसे सुरक्षित और स्वच्छ उपाय था, जो आज भी प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त दाह संस्कार भूमि पर बोझ नहीं डालता, क्योंकि जलने के बाद राख को नदी या पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अग्नि द्वारा शरीर का नाश यह सिखाता है कि यह संसार क्षण भंगुर है और किसी भी भौतिक वस्तु से अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। जब परिवारजन अपने प्रिय को अग्नि को समर्पित करते हैं, तब उनके भीतर वैराग्य और जीवन की वास्तविकता का बोध उत्पन्न होता है, जो आगे के जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। दाह संस्कार केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का प्रतीक है, जो यह संदेश देता है कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है और शरीर का अंत ही आत्मा की नई यात्रा का आरंभ है। इसी कारण मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी करोड़ों लोग इसे आस्था, शुद्धता और अंतिम सत्य की स्वीकृति के रूप में अपनाते हैं। मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा को यदि केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित मान लिया जाए तो यह अधूरा सत्य होगा, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान, समाज, मनोविज्ञान, पर्यावरण और आधुनिक जीवन शैली से जुड़े कई ठोस कारण भी मौजूद हैं, जो इस परंपरा को आज के युग में भी प्रासंगिक बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर मानव शरीर में अपघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, एंजाइम और सूक्ष्म जीव तेजी से सक्रिय हो जाते हैं और ऊतकों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जहरीली गैसें, दुर्गंध और रोग फैलाने वाले कीटाणु उत्पन्न होते हैं, जो यदि नियंत्रित न किए जाएं तो आसपास के वातावरण, जल स्रोत और जीवित मनुष्यों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। विशेष रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु वाले देशों में जैसे भारत, ये खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। दाह संस्कार इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान माना गया है, क्योंकि अग्नि के अत्यधिक तापमान में शरीर के सभी रोगाणु, वायरस और बैक्टीरिया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की कोई संभावना नहीं रहती। इतिहास में महामारी, युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदाओं के समय बड़े पैमाने पर शवों का दाह संस्कार किए जाने का मुख्य कारण भी यही रहा है कि इससे स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित किया जा सके। सामाजिक दृष्टि से दाह संस्कार समाज में स्वच्छता, व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि प्रत्येक मृत शरीर को दफनाया जाए तो सीमित भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे भविष्य में रहने, खेती और विकास के लिए भूमि की भारी कमी हो सकती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए दाह संस्कार को भूमि संरक्षण का एक व्यावहारिक और दूरदर्शी समाधान माना जाता है।
इसके साथ ही दाह संस्कार में किसी एक स्थान पर स्थायी कब्र या स्मारक न होने के कारण सामाजिक समानता का भाव भी बना रहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद अमीर और गरीब, राजा और सामान्य व्यक्ति सभी का अंत एक ही प्रक्रिया से होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दाह संस्कार परिवार और समाज को मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने में सहायता करता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को अग्नि को समर्पित करता है और अपनी आंखों के सामने शरीर को नश्वर रूप में समाप्त होते देखता है, तो ये अनुभव अत्यंत पीड़ादायक होने के साथ साथ गहराई से सत्य का बोध भी कराता है। ये प्रक्रिया मन को ये समझाने में मदद करती है कि अब उस व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति समाप्त हो चुकी है और शोक को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यदि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया स्पष्ट और पूर्ण ना हो तो व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक भ्रम, अवसाद और अस्वीकार की अवस्था में फंसा रह सकता है। दाह संस्कार इस मानसिक उलझन को तोड़कर शोक की प्रक्रिया को पूर्णता देता है। पर्यावरणीय दृष्टि से आधुनिक समय में दाह संस्कार को लेकर कई प्रश्न उठाए जाते हैं, विशेष रूप से लकड़ी के अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण को लेकर। लेकिन इसी कारण आधुनिक समाज में इलेक्ट्रिक शव दाहगृह और गैस आधारित दाह संस्कार की अवधारणा विकसित हुई है, जो पारंपरिक पद्धति की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है। इन आधुनिक तरीकों में न तो अधिक लकड़ी की आवश्यकता होती है और न ही अत्यधिक धुआं और कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। ये दर्शाता है कि परंपरा समय के साथ स्वयं को ढाल भी रही है। दार्शनिक दृष्टि से दाह संस्कार मनुष्य को ये गहन संदेश देता है कि शरीर अस्थायी है और उस पर अत्यधिक मोह ही दुख का कारण बनता है। जब अग्नि में शरीर भस्म हो जाता है तो केवल राख शेष रहती है, जो ये स्मरण कराती है कि जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है वो अंततः नष्ट होने वाला है। यही बोध मनुष्य को अहंकार, लोभ और अत्यधिक आसक्ति से दूर रहने की प्रेरणा देता है। आधुनिक जीवन में जहां व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं में इतना उलझ चुका है कि मृत्यु का विचार भी असहज लगता है, दाह संस्कार जैसी परंपरा जीवन और मृत्यु के संतुलन को समझने का अवसर देती है। कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से भी दाह संस्कार एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें मृत्यु का पंजीकरण, पहचान और अंतिम संस्कार निश्चित नियमों के तहत होता है, जिससे समाज में अव्यवस्था और अपराध की संभावना कम हो जाती है। अंततः ये कहा जा सकता है कि मृत्यु के बाद शरीर को जलाने की परंपरा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक स्वच्छता, सामाजिक संतुलन, मानसिक शांति, पर्यावरणीय विवेक और जीवन दर्शन का एक गहरा समन्वय है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान, तकनीक और बदलती सोच के बावजूद ये परंपरा आज भी जीवित है और आने वाले समय में भी नए रूपों के साथ मानव समाज का हिस्सा बनी रहेगी।